हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं, जैसे कि काऊ काफ, बफेलो काफ, तो इनमें कोलोस्टम पिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं और कोलोस्टम हमें कितनी क्वांटिटी में कितने समय के अंदर पिलाना चाहिए। अगर नहीं पिलाते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलोस्टम क्या होता है। तो जो मैमल्स होते हैं तो उनके न्यूबॉर्न काफ की डिलीवरी के बाद जो इमीडिएटली जो फर्स्ट मिल्क आता है उसको कोलोस्टम कहते हैं। जस्ट इमीडिएटली आफ्टर पार्चुरेशन काफ जो है वो 30 मिनट्स के अंदर दूध पीना शुरू कर देता है। तो 2 घंटे के अंदर उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसका जितना बॉडी वेट है उसका 10% कोलोस्टम उसको पिलाना चाहिए। मतलब काफ अगर जनरली 20 kg का होता है तो उसको 2 लीटर कोलोस्टम पिलाना चाहिए। काउज और बफेलोज में पार्चुरेशन के बाद जनरली पहले 3 से 4 दिन तक कोलोस्टम आता है, पर पहले जो 12 घंटे होते हैं वो काफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस समय में उसके इंटेस्टाइन में जो कोलोस्टम का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, तो उसको प्रॉपरली उससे जो न्यूट्रिशन, जो उसको इम्यूनिटी मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएगी। कोलोस्टम का जो कलर होता है और जो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हेल्थ बेनिफिट्स वो काफ को प्रोवाइड करता है, उसके चलते उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि काफ को कोलोस्टम पिलाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। एक न्यूबॉर्न काफ को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जो कि उसे सिर्फ कोलोस्टम ही प्रोवाइड कर सकता है। तो 3 चीज़ें उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो उसकी गट हेल्थ, दूसरा इम्यूनिटी और तीसरा न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गट हेल्थ की। तो कोलोस्टम में बहुत लार्ज और स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं जो कि काफ के डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को किक स्टार्ट करने में मदद करते हैं। न्यूबॉर्न काफ की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो बहुत इमेच्योर होती है और बहुत ही कम उसमें बायो एक्टिविटी होती है। तो उसको उसके माँ के गर्भाशय के बाहर जो नई लाइफ शुरू करनी होती है, तो उसके लिए उसको उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है, जो काम कि कोलोस्टम करता है। कोलोस्टम में माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है जो कि उसकी फर्स्ट स्टूल पास करने में मदद करता है, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एक्सेस बिलिरुबिन होता है, यानी कि वेस्ट आरबीसी जो होती है, वो उसके सिस्टम से बाहर निकलने में मदद होती है, जिससे कि न्यूबॉर्न काफ में जॉन्डिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिससे कि न्यूबॉर्न काफ में जॉन्डिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे कि न्यूबॉर्न काफ अपनी माँ के स्टेराइल वूम को छोड़कर बाहर आ जाता है तो उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है और वो इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क पे होता है। उसके डैम के प्लेसेंटा से उसके कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलती है, वो मिलती है उसको बाद में कोलोस्टम के इंजेक्शन के बाद। न्यूबॉर्न काफ का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो हाईली परमिएबल होता है, तो इसलिए जो जो कुछ भी उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा वो उसको क्विकली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए उसको कोलोस्टम जल्दी से जल्दी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोलोस्टम में बहुत सारे एंटीबॉडीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यून सेल्स होते हैं, साथ में मैसेंजर्स भी होते हैं जो कि उसकी हेल्दी इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, जो कोलोस्टम में होते हैं। तो जिस न्यूबॉर्न काफ को जल्दी से कोलोस्टम नहीं पिलाया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली उनमें बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट होता है। कोलोस्टम जो है वो न्यूट्रिशन से हाईली सैचुरेटेड होता है जो कि
काफ की हेल्दी ग्रोथ को इनकरेज करता है। कोलेस्ट्रॉल में फैट, प्रोटीन्स और मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही में उसमें अदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि मसल ग्रोथ और वास्कुलर ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। इमीडिएटली पार्चुरेशन के बाद इन न्यूट्रिएंट्स का लेवल कोलेस्ट्रॉल में बहुत हाईएस्ट होता है और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल मैच्योर मिल्क में बदलता जाता है तो इस न्यूट्रिएंट का लेवल भी कम होता जाता है। इमीडिएटली पार्चुरेशन के बाद इन न्यूट्रिएंट्स का लेवल कोलेस्ट्रॉल में बहुत हाईएस्ट होता है और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल मैच्योर मिल्क में बदलता जाता है तो इस न्यूट्रिएंट का लेवल भी कम होता जाता है। कोलेस्ट्रॉल में हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ये एंटीबॉडीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है। कोलेस्ट्रॉल काफ को बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल डिसीज से लड़ने की इम्यूनिटी देता है। अगर नॉर्मल मिल्क से हम कोलेस्ट्रॉल का कंपेयर करें तो नॉर्मल मिल्क से कोलेस्ट्रॉल में 45 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन होता है और 10 टाइम्स ज़्यादा विटामिन ए होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि काफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए काफ को कोलेस्ट्रॉल जितना जल्दी हो सके पिलाना चाहिए उसके बॉडी के 10% के हिसाब से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।